हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी के प्रीवियस कट ऑफ 22 का भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम 23 के भी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे 24 के लिए कितनी होनी चाहिए, कितने नंबर्स पे, कितने मार्क्स पे आपको यहाँ पे 24 ईयर्स में, इस बार ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएससी, सिर्फ एमएससी जूलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एमएससी जूलॉजी की जो आंसर की आ चुकी है आपकी। यहाँ पे अभी तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट नहीं आई है, मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया और रिजल्ट्स भी नहीं आया। तो यहाँ पे जैसे रिजल्ट्स और मेरिट लिस्ट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बट यहाँ पे आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने निकाला कि कितनी कट ऑफ आपके इस बार 24 में जाएगा। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि 22 और 23 में कितने नंबर्स में कितने स्टूडेंट्स को कैसे नंबर्स यहाँ पे एडमिशंस मिला था, उसका पूरा डिटेल में हम एक एक प्रोसेस पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस मिल ले। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ की ऑल अपडेट्स जो होती है सबसे पहले मिलती है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 22 के कट ऑफ को डिस्कस करते हैं कि 22 में एमएससी जूलॉजी की कट ऑफ कितनी गई थी लखनऊ यूनिवर्सिटीज के लिए। ये फर्स्ट आपकी कट ऑफ है, कट ऑफ जो है फर्स्ट अलॉटमेंट है एमएससी जूलॉजी की है, ठीक है। जिसमें से क्या दिया, यहाँ पे कैटेगरी दिए गए हैं, यहाँ पे प्रोग्राम्स टाइप दिए गए हैं, यहाँ पे ओपन रैंक फ्रॉम दिया है, यहाँ पे ओपन रैंक 2 दिया है, यहाँ पे कैटेगरी रैंक फ्रॉम दिया है, कैटेगरी रैंक 2 दिया है, यहाँ पे ओपन सेलेक्टेड दिया है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे ओबीसी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, एससी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, यहाँ पे एसटी सेलेक्टेड है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम टाइप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन रैंक फ्रॉम से, मतलब कितने रैंक से कितने रैंक तक के कौन से कैटेगरी को एडमिशंस मिला था, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट ओपन सेलेक्टेड में था तो ये ओपन सेलेक्टेड यहाँ पे कैंडिडेट्स को मिला था, जिसमें कि फर्स्ट रैंक से लेके 25 रैंक तक का मिला था। तो फर्स्ट रैंक से 25 रैंक तक की बात करें तो कितने यहाँ पे नंबर्स गए थे उसकी बात हम कर लेते हैं। ये है आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी 22 की मेरिट लिस्ट। यहाँ पे हम मेरिट लिस्ट क्या दे रहा है, फर्स्ट में कितना था, ओपन सेलेक्टेड में 1 से आपका 25 था, 1 से 25 रैंक के एडमिशंस मिला था। फर्स्ट रैंक किसके स्टूडेंट का है, पल्लवी पांडे हैं, जिनका कि ये हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में 22 में टॉपर्स रही हैं। 21 की बात करें तो भाग्यश्री कुलकर्णी थी, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनका ईयर जो था वो सेकेंड था। यहाँ पे ईयर जो उनका था वो सेकेंड था, भाग्यश्री कुलकर्णी, जिनका कि टॉपर स्टॉक का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड था। यहाँ पे पल्लवी पांडे जो है, इनका जो ईयर था यहाँ पे 22 में वो फर्स्ट रैंक था, तो इनका भी टॉपर स्टॉक का वीडियो हमारे चैनल्स पे अपलोड है। यहाँ पे ऋषभ कनौजी, ये भी हमारे स्टूडेंट थे। यहाँ पे बहुत सारे इसमें स्टूडेंट हैं जो कि हमारे ही स्टूडेंट रह चुके हैं और यहाँ पे उनका अच्छे से रैंक आया, फर्स्ट रैंक में ही, यहाँ पे फर्स्ट रैंक में ही आए गए हैं। यहाँ पे आकांक्षा श्रीवास्तव भी थी, नैन्सी गुप्ता भी थी, ये अमन कुमार थे, ये भी थे, सृष्टि द्विवेदी थी, ये भी हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, आयुषी सिंह भी, ये सारे हमारे टेलीग्राम के स्टूडेंट हैं जिनका कि फर्स्ट रैंक में ही आ गया था यहाँ पे और उनको अच्छे से एडमिशन है। ये पल्लवी पांडे का आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से जाके इनका वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ पे पल्लवी पांडे की हम बात करें तो इनका ये देखो, यहाँ पे हम एंट्रेंस टेस्ट की मार्क की बात करते हैं, जिनका कि नंबर कितना था, 146 इनका नंबर था। कितना था, 146। यानी यहाँ पे क्या दे रहा है, फर्स्ट रैंक से लेके 25 रैंक तक के स्टूडेंट का हुआ था ओपन सेलेक्टेड में, मतलब 146 से लेके 25 दे रहा है। तो यहाँ पे 22 दे रहा है। 25 की बात करें तो ये रहा आपका 25, जिसमें कि ओबीसी 7, तो इसका एडमिशंस नहीं हुआ था, 24 में हुआ था, यानी 120 नंबर था। कितना था, 120 नंबर था, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी 146 से लेके 120 नंबर था, ओके। यहाँ पे आप देखो, यानी 146 से लेके 120 तक के स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशंस हुआ था। ओपन सेलेक्टेड, यहाँ पे कैटेगरी नहीं थी, कैटेगरी कोई भी दिया नहीं गया था, ओपन सेलेक्टेड में था कि 1 से 25 तक के जितने भी रैंक के स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट ओपन सेलेक्टेड स्टूडेंट में 146 से 120 जितना भी स्टूडेंट्स का नंबर था ओपन सेलेक्टेड थे, उनका एडमिशंस हुआ था। यहाँ पे हम बात करते हैं ओबीसी सेलेक्टेड की,
28 से लेके 52 तक का हुआ था। कितना हुआ था? 28 से लेके 52 का हुआ था। तो यहाँ पे ओबीसी 8 में दे रहा है कि ओबीसी 8 कैटेगरी से लेके, जिसका भी ओबीसी 8 कैटेगरी जनरल्स का यहाँ पे ओबीसी 8 का रैंक था, उसका लेके ओबीसी 8 से लेके ओबीसी 20 के स्टूडेंट्स का नंबर था। ओबीसी 8 की अगर हम बात करें तो ओबीसी 8 का नंबर हम बताते हैं आपको। ओबीसी 8 का जो नंबर था 118 था। 118 से ओबीसी 20 दे रहा है, तो ओबीसी 20 का जो नंबर था 108 था। 108 इतने से 118 से लेके 108 तक के ओबीसी कैंडिडेट्स का यहाँ पे एडमिशन हुआ था। यहाँ पे एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो देखो ये कैटेगरी यहाँ पे चेंज हो गई थी। यहाँ पे ओपन सेलेक्टेड में ही सिर्फ 1 से 25 तक के एडमिशन रैंक पे हुआ था। यहाँ पे सिर्फ ओबीसी कैटेगरी, जितने भी ओबीसी कैटेगरी के रैंक के स्टूडेंट थे उनका नंबर से ओबीसी 8 से लेके 20 यानी 118 से लेके 118 नंबर से लेके 108 तक के बच्चों का एडमिशन हुआ था जिनका नंबर था। ठीक है, एससी सेलेक्टेड की बात करें तो एससी सेलेक्टेड में क्या दिखा रहा है आपका 45 रैंक से लेके 290 रैंक पे था, यानी ये आपका रैंक था, लेकिन कैटेगरी कौन थी? SC2 था। तो SC2 से लेके 12, SC2 की अगर हम बात करें तो SC2 पे जो आपका नंबर था 110 था। ठीक है, 110 से लेके SC12 आपकी नंबर्स की अगर हम बात करें आपका 82 था। ठीक है, यहाँ पे 110 से लेके आपका सिर्फ 82 में एससी कैंडिडेट्स के यहाँ पे एडमिशन हुआ था SC2 से लेके SC12 तक। पे ST सेलेक्टेड की बात करें 345 से लेके 345 सिर्फ ST फर्स्ट से सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन हुआ था SC फर्स्ट से लेके SC फर्स्ट कैटेगरी का ही। अदर कोई भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे एससी कैंडिडेट्स के नंबर नहीं था, नहीं भी एडमिशन हुआ था। यहाँ पे 36 से लेके EWS की बात करें तो 36 से लेके 14 यानी 8 कैटेगरी रैंक कितना था? EWS का 8 था। 8 से लेके 12, 8 की बात करते हैं हम। चलिए, एक पे था आपका 112 से लेके 12 EWS कैटेगरी की जो दिखा रहा है, तो 12 पे आपका था यहाँ पे 104 था। ठीक है, यहाँ पे देखो EWS कैटेगरी की बात कर तो कैटेगरी रैंक फ्रॉम से मतलब 8 रैंक से लेके आपका 12 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और 8 रैंक पे 112 से लेके 104 पे ही आपका एडमिशन EWS की कैटेगरी को मिला था। 22 के फर्स्ट कट ऑफ आई थी, जो फर्स्ट कट ऑफ आया था तो इतने पे एडमिशन आपको मिला था। ठीक है, सेकेंड कट ऑफ की हम बात करें कि 22 में सेकेंड कट ऑफ गया, तो ये तो आपकी मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट मैंने पूरी नहीं दिखाई है। अगर आपको पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट देखना है तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप 22 की पूरी मेरिट लिस्ट देख सकती हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन में भी आपको ये मेरिट लिस्ट दिख जाएगी, वहां से भी आप कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड कट ऑफ की। ये आपकी सेकंड कट ऑफ की है, MSc जूलॉजी 22 की यहाँ पे सेकंड कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वही हुआ था 1 से लेके यहाँ पे 35। ओपन सेलेक्टेड में फर्स्ट वाले में क्या था 25 पे हुआ था। कितना था 25 पे है ना, और यहाँ पे क्या था सेकंड कट ऑफ में 1 से लेके 35 में, जितने मतलब 1 रैंक से लेके 35 तक के जितने भी रैंक के स्टूडेंट थे। 35 की अगर हम बात करें तो 35 पे कितना गया था, 35 में आपका 35 की बात करें तो 35 में यहाँ पे आप देखो 35 में कितना है, ये है 114, यानी 1 रैंक 146 से लेके 146 से लेके 140 तक के एडमिशंस मिला था सिर्फ ओपन सेलेक्टेड में। यहाँ पे ओबीसी सेलेक्टेड की अगर हम बात करें तो ओबीसी सेलेक्टेड में यहाँ पे ओपन रैंक 37 से लेके 67 पे हुआ था। ओबीसी 12 रैंक से लेके ओबीसी 26 में। ओबीसी 12 की अगर हम बात करें तो ओबीसी 12 में यहाँ पे ओबीसी 12 से लेके ओबीसी 26 की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर था 112 से लेके यहाँ पे 104 तक के स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का हुआ था। एससी की बात करें तो 45 से लेके 225 तक हुआ था। 225 में यहाँ पे सिर्फ एससी कैंडिडेट्स का हुआ। एससी कैंडिडेट 2 से लेके एससी कैंडिडेट 13 तक हुआ था। एससी कैंडिडेट 2 से लेके तो एससी कैंडिडेट जिसका 2 नंबर था 110 था,
110 से लेके यहाँ पे ऐसी कैंडिडेट जो 13 थी उसका नंबर था यहाँ पे 18, यानी 110 से आपका 80 तक के स्टूडेंट का यहाँ पे 80 जिसका मार्क था उसका एडमिशन हुआ था। यहाँ पे एसटी सेलेक्टेड की बात कर तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट का मैंने बताया, फर्स्ट में भी कट ऑफ में भी 345 था, 345 उसका रैंक था, जिसमें कि एसटी 40 सिर्फ एक ही था जिसका स्टूडेंट का ये एसटी कैटेगरी की जो स्टूडेंट है इसका जो नंबर था सिर्फ ओनली 70 था, 70 नंबर्स पे इसका यहाँ पे नंबर्स था, इसको एडमिशन सिर्फ एक ही स्टूडेंट थी। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड की बात करें तो 8 से लेके यहाँ पे 36 से लेके 123 का रैंक था, और यहाँ पे कैटेगरी जो थी ईडब्ल्यूएस 8 था। ईडब्ल्यूएस का 8 से लेके ईडब्ल्यूएस 16 तक का नंबर था। ईडब्ल्यू 8 की बात करें तो 112 नंबर था, 112 से कितना था 94 पे एडमिशन्स मिला था। ये था आपका ये ईडब्ल्यू 8 का से लेके 16 तक का नंबर था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, एसटी का था, एससी का था, ओबीसी का था। तो यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी का इसी तरीके से कट ऑफ निकलता है, रैंक यहाँ पे ओपन रैंक निकलता है और फिर कैटेगरी रैंक निकलता है कि कैटेगरी रैंक कितने कौन से कैटेगरी का है, कितने रैंक से लेके कितने रैंक तक का यहाँ पे एडमिशन तो उसके हिसाब से आप नंबर देख के यहाँ पे आपका एडमिशन मिलता है। थर्ड कट ऑफ की बात करें कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर 22 में थर्ड कट ऑफ में कितना गया था, थर्ड कट ऑफ में क्या था 1 से लेके 38 था, सेकंड में कितना था 35 था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करता है कि थर्ड कट ऑफ में यहाँ पे 1 से लेके 38 देता है। 38 की बात करें तो 38 में कितना आपका दे रहा है, यहाँ पे 112 दे रहा है, यानी यहाँ पे 146 से लेके आपका यहाँ पे 112 था यहाँ पे थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। यहाँ पे ओपन सेलेक्टेड, यहाँ पे ओबीसी सेलेक्टेड की बात करें तो ओबीसी सेलेक्टेड में 42 से लेके 72 था, मतलब 42 से लेके 42 से लेके 70 की बात करें तो इसमें क्या था आपका 112 से लेके 104 आपका नंबर था। ओबीसी 40 से लेके 29 तक के नंबर जितना, मतलब जैसे कि मान लो ओबीसी जो 14 दिया गया उसका नंबर उस स्टूडेंट का नंबर 112 था, और ओबीसी जो 29 कैटेगरी के स्टूडेंट थे उसका नंबर 104 था। सेकंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग में 104 ओबीसी में 104 नंबर्स पे यहाँ पे एडमिशन्स मिल गया था। ठीक है, एससी की बात करते हैं। एससी 2 से लेके 13 तक था, ओपन यहाँ पे ओपन रैंक 45 से 25 था। एससी 2 की बात करें तो एससी 2 में 110 से लेके यहाँ पे कितना था 18, यहाँ पे एससी 13 में 80 नंबर, यानी ये देखो ये चीज आप देखते जाओ यहाँ पे कि एससी जो सिलेक्टेड थे, एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनका यहाँ पे 110 से लेके 80 तक के नंबर्स पे एडमिशन हुआ था। वहीं पे एसटी सेलेक्टेड की बात करें तो यहाँ पे तो एक ही स्टूडेंट था जिसका कि तीनों राउंड में एक ही इसका दिया गया था, इसी पे एडमिशन हुआ था। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 190 से लेके 149 तक के 49 रैंक तक गया था, और इसमें ईडब्ल्यूएस 14 से लेके ईडब्ल्यू 18 तक था। तो ईडब्ल्यूएस 40 का जो नंबर था वो 94 था, 94 से लेके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो 18 था वो 90, मतलब ये आप देखते जाओ। मैं फर्स्ट रैंक पे जाती हूँ। फर्स्ट रैंक में ये फर्स्ट आपकी कट ऑफ, फर्स्ट में 146 से 120 गया जनरल, फिर ओबीसी गया 118 से 108 गया, यहाँ पे एससी का गया 110 से 82 गया, यहाँ पे एसटी की बात करें तो एक ही स्टूडेंट जिसका 70 गया, और एसटी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 112 से लेके 104 तक गया। ठीक है, फर्स्ट रैंक की कट ऑफ गई थी। सेकंड रैंक की कट ऑफ बात करें तो ये कितनी गई थी 146 से लेके 140 तक गया था। ओबीसी की बात करें तो 112 से लेके 14 गया था। एससी की बात करें तो 110 से लेके 80 गया था। कैटेगरी वाइज एसटी की बात करें तो 70 था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 112 से लेके 94 जिसका नंबर था। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में देखो, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या था 94 ही पे एडमिशन मिल गया स्टूडेंट्स को, और वहीं पे अगर हम थर्ड राउंड की काउंसलिंग की बात करें तो 140 से लेके 146 से लेके कितने पे 112 तक के स्टूडेंट जिसका नंबर था उसको एडमिशन मिल गया है। ओबीसी की बात करें यहाँ पे तो ओबीसी में कितना है 112 से लेके सिर्फ 104, जिस स्टूडेंट्स का नंबर 112 से लेके 104 तक नंबर था उसको एडमिशन्स मिला है। एससी की बात करें तो 110 से लेके 80 तक जिसका नंबर है उसको भी एडमिशन्स मिल गया। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 94 से लेके 90 तक, यानी आप मान के चलो
कि अगर यहाँ पे 22 में 90 जिसका स्कोर था EWS कैटेगरी को एडमिशंस मिल गया है। यहाँ पे SC की बात करें तो SC कैटेगरी के यहाँ पे 80 तक के नंबर्स पे यहाँ पे एडमिशंस हुआ है। यहाँ पे OBC की हम बात कर लें तो OBC में 104 पे एडमिशंस मिल गया, यानी 100 भी अगर आपका होता तो भी आपको एडमिशंस मिल गया होता। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ है 22 की। अभी हम बात करते हैं 23 की कट ऑफ में कितनी 23 की कट ऑफ गई थी। ठीक है, 22 का था, 22 का हमने पूरा क्लियर ही आपको दिखा दिया। 23 की बात करें तो 23 में आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ गई है 23 से 24 तक की, ये आपकी इस ईयर की कट ऑफ है, जिसमें कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे ओपन रैंक 2, ओपन रैंक फ्रॉम से ओपन रैंक 2, कैटेगरी रैंक फ्रॉम से कैटेगरी रैंक 2। ओके, जूलॉजी आपका सब्जेक्ट से ओपन सेलेक्टेड स्टूडेंट की 1 से लेके 31 तक, यानी एक रैंक से लेके 31 तक रैंक के बच्चों का एडमिशन हुआ था, कैटेगरी रैंक ओपन सेलेक्टेड था। तो एक की बात करते हैं हम, यहाँ पे रैंक लिस्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे सुस्मिता यादव है जिनका कि जो ये फर्स्ट रैंक था इनका 168 था। कितना था? 168। ओके, जिसका कि कैटेगरी रैंक 2 की बात कर 31 की बात कर रहा है, तो 31 में हम देख लेते हैं। 31 यहाँ पे ये रहा OBC 12, तो यहाँ पे OBC का नहीं हुआ था, 30 पे हुआ था, 180 पे हुआ था। कितना हुआ था? 180 पे। यहाँ पे यही हुआ, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट से लेके 31 तक गया था ना, तो इसमें 168 से लेके 180 तक के स्टूडेंट्स का नंबर हुआ था। OBC सेलेक्टेड जो कैंडिडेट 35 से लेके 61 तक था। कितना था? 35 से लेके 61 था। OBC 13 से लेके OBC 26 था। OBC 13 की बात करते हैं। चलो यहाँ पे क्या दे रहा? OBC 13 से लेके 26। OBC 13 की बात करें, ये रहा OBC 13, इसका नंबर कितना है? 114। और उससे OBC 13 से कितना दिखा रहा है यहाँ पे? OBC 13 से 26 दिखा रहा है। 26 की बात करें तो ये रहा आपका 26, इसका कितना है? 110, यानी 114 से 110 गया। ये था फर्स्ट रैंक की लिस्ट थी। ये आप देखते जाओ, जो फर्स्ट कट ऑफ की रैंक थी 114 से सिर्फ 110 जिसका नंबर था उसको एडमिशंस मिल गया था। EWS की बात करें तो EWS में क्या दिखा रहा है यहाँ पे? EWS 7 से लेके EWS 13 तक का है। EWS 7 की बात करते हैं। चलो यहाँ पे EWS 7 ये है, ये रहा आपका EWS 7, जिसमें कि क्या दिखा रहा है? 114 से लेके क्या कितना दिखा रहा है आपका? EWS 30 दिखा रहा, 13। ये रहा EWS 13, जिसमें कि कितना नंबर है? सिर्फ ये नंबर जो है आपका 94 है। यानी यहाँ पे EWS की बात करें तो 140 से लेके 94 तक के जिसका नंबर था उसको एडमिशन से। SC की बात करें, SC सेलेक्टेड की बात करें तो SC 3 से लेके SC 14 तक का हुआ था। SC 3 की बात करते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका SC 3 से लेके, यानी SC 3 का नंबर कितना था? 106 था। ठीक है, SC से SC 14 SC 14 यानी कितना नंबर था? 84। SC 14 का कितना नंबर जा रहा है? 84, यानी कितना जा रहा है यहाँ पे? 106 से लेके 84 तक का नंबर गया था। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट कट ऑफ में कितनी आपकी कम नंबर्स पे गया है? 168 से लेके 168 से लेके 118 तक के नंबर्स पे मिला है। OBC 13 से OBC 114 से लेके 110 पे मिला है। EWS की बात करें तो 114 से लेके 94 पे मिला है। और SC की बात करें तो 106 से 84 के नंबर्स पे यहाँ पे एडमिशंस मिला है।
तो आप देख सकते हैं कि 22 और 23 में कितना कम यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सीट यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, आपको कम रैंक भी रहेगा तो आपको एडमिशन्स मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि 24 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है जूलॉजी के लिए, तो सबसे पहले तो हम यूआर जनरल्स के लिए बात करते हैं। ओपन सेलेक्टेड में अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका 168 अगर 23 में था, अगर मान के ही चलते हैं कि अगर आपका 100 यहाँ पे 70 भी अगर आपका फर्स्ट रैंक आता है, फर्स्ट रैंक की जो नंबर्स होती है टॉपर्स का नंबर्स रहता है 170 भी आता है, तो आपको मान के चलना होगा कि 170 से लेके एटलीस्ट आपका यहाँ पे ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करते हैं कि 130 तक तो लगभग फर्स्ट कट ऑफ यहाँ पे यूआर के लिए जाएगी। बट यहाँ पे यूआर नहीं होगा, ओपन सेलेक्टेड होगा, ओपन सेलेक्टेड में होगा। यहाँ पे जितने भी कैटेगरीज के इसमें एडमिशन्स हो जाएंगे उतना एडमिशन्स होगा 170। अगर 170 फर्स्ट कट ऑफ, अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है, सिर्फ मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रही हूँ। उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आप मान के चलो कि अगर आपका 140 से लेके अगर आपका 120 अगर आपका 100 भी नंबर होता है ना, तो आपको ओबीसी में 100 नहीं, मान के चलो आपकी 110 या फिर आपका 110 लगभग आपका 110 120 110 आपका ओबीसी में अगर होता है तो आपको यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन्स मिल जाएगा। एससी की अगर वहीं पे अगर हम बात करें तो एससी में आप मान के चलो कि 110 अगर आपका 120 है, 110 है, 100 है तो आपको एडमिशन्स मिल जाएगा। 80 पे आपको एडमिशन्स मिल जाएगा। 70 तक की यहाँ पे गया तो 70 तक भी आपको एडमिशन्स मिल सकता है। वो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि इस बार की एक्सपेक्टेड यहाँ पे मेरिट लिस्ट में कितना हाईएस्ट स्कोर जाता है उसके अकॉर्डिंग पर। बट ये आप मान के जो अगर आंसर की के अकॉर्डिंग इतने नंबर्स आ रहे हैं तो आपको एडमिशन्स मिल जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में, ठीक है। एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी का तो आप मान के चलो कि 120 से लेके अगर आपका यहाँ पे 70 तक भी होता है तो आपको आराम से मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में एटलीस्ट आपका 150 से लेके अगर 110 तक अगर आपका नंबर्स होगा तो आपको यहाँ पे जितने भी इस रैंक में नंबर्स आएंगे, जैसे 150 से लेके 110 तक के में जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नंबर किसी का 45 हुआ, 140 हुआ, 148 हुआ, 133 हुआ, 135 हुआ, मतलब इस तरीके जितने भी नंबर्स हुए तो उन्हें चांस होगा कि ईडब्ल्यूएस में मिल जाए। ये चांस जो कट ऑफ से रिलेटेड आपके डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर होंगे। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते। आप ऑल स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी की आंसर की चेक कर चुके हैं। आंसर की के अकॉर्डिंग आपका कितना स्कोर हो रहा है वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं एक सेफ स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए रेडी कर सकूँ। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे बताया कि प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ गए उसके अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है। आप लोग अपना आंसर की का नंबर्स बताइए, कितने नंबर्स आपके आ रहे हैं, कितने नंबर्स आपके सही हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं फिर से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर पे वीडियो जरूर बनाऊंगी कि कितने कम से कम रैंक पे वाले स्टूडेंट्स को भी। बीबीयू में देखो लखनऊ की यूनिवर्सिटी में 2 पे एडमिशन्स होता है, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो बीबीयू यूनिवर्सिटी है उस पे होती है जो लखनऊ में, और एक लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, 2 पे होता है। तो आप मुझे बताओ कि कितना नंबर्स आपका जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर से एक कट ऑफ पे वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।